बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास नया 10th फिजिक्स से लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और चैप्टर जो है वो है साउंड चैप्टर। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा टॉपिक जो है वो है साउंड वेव। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा है ये है साउंड वेव। फर्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे कि यार साउंड वेव क्या चीज़, वो तो सिंपल वे होता है। साउंड वेव वो चीज़ है, साउंड वेव क्या चीज़ है, अब हमने यहाँ पर लिखा है। तो साउंड वेव अगर हम देख ले, फर्स्ट जो हमें पता है कि यार साउंड वेव जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, कैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव, यहाँ पर हमने लिखा है यार साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्यों? क्योंकि वो उसे एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती थी। मटेरियल मीडियम मीन उसे एक एयर की ज़रूरत होती है उसके प्रोपेगेशन के लिए। मगर देखिए, अगर मिसाल के तौर पर मिसाल हमारे साथ वैक्यूम है, मगर वो प्रोपेगेट नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर एयर नहीं होता, और इसके साथ साथ या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यार मटेरियल मीडियम नहीं होता। तो हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी हमने डिफिनेशन किया था कि यार वो वेव जिसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत हो। ये साउंड वेव जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसका मतलब ये है कि यार इसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर हम देख ले तो हमारे साथ मटेरियल मीडियम साउंड के लिए जो है वो है एयर। ठीक है, हम अगर एयर नहीं होता तो फिर हम साउंड को नहीं सुन सकते। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो साउंड पैदा हो जाता है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से पैदा होती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हमने लिखा है साउंड इज क्रिएटेड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग डिस्टर्बिंग या वाइब्रेटिंग अ बॉडी। ठीक है, अगर हम किसी बॉडी को वाइब्रेट करते हैं तो उससे एक साउंड पैदा हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम देख ले हमारा जो साउंड पैदा होता है वो साउंड बॉक्स के जरिए पैदा हो जाता है। ठीक है, और उस साउंड बॉक्स में क्या चीज़ है तो लगी होती है वो वोकल कार्ड्स लगे होते हैं। ठीक है, हम इस चीज़ को आप पढ़ेंगे कि यार कैसे हमारा साउंड पैदा हो जाता है, अगर हम पैदा हो जाता है। ठीक है, अगर हम देख ले यहाँ पर जो है ये हमारे साथ लेरिंग्स है। ठीक है, बायो में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक लेरिंग्स हो गया। ठीक है, लेरिंग्स, और इस लेरिंग्स पे कार्ड्स लगे होते हैं। ठीक है, ये जो कार्ड होते हैं ये ऐसे कार्ड लगे होते हैं। ठीक है, दो कार्ड लगे होते हैं। ठीक है, और इस दो कार्ड्स को हम वोकल कार्ड कहते हैं। ठीक है, फिर अगर हम देख ले इसके नीचे यहाँ पर जो है वो है ट्रेक है। ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर हम देख ले ट्रेक क्या होता है, ये जगह जो है ये लेरिंग्स कहते हैं उसे। ठीक है, अगर हम देख ले ट्रेक को हम कहते हैं वाइंड पाइप। ठीक है, वाइंड पाइप जिसमें एयर हो, जो एयर को पास करता है। ठीक है, और इसे हम साउंड बॉक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया। अगर हम देख ले जब यहाँ से एयर पास हो जाता है, ठीक है, जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये एयर यहाँ से आ जाता है। ठीक है, ट्रिक कैसे, और ये एयर जो आता है ये फिर आकर इस ये जो हमारे तो वोकल कार्ड्स मौजूद होता है ये उस वोकल कार्ड्स को वाइब्रेट कर लेते हैं। ठीक है, वाइब्रेट्स वोकल कार्ड, इस वोकल कार्ड को वो वोकल कार्ड्स को ही एयर वाइब्रेट कर लेता है। ठीक है, फिर ये साउंड जो है ये एयर की मदद से हम हमारे जिस्म से बाहर आ जाता है। ठीक है, मीन वो फिर प्रोपेगेट हो जाता है और हम सुनते हैं। ठीक है, कि यार ये साउंड है, ये हमारे साथ हो गया साउंड वेव। ठीक है, कि यार साउंड वेव क्या चीज़ है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव क्या हो जाता है। तो हमने सिंपल ये कहा था कि यार सिंपल इसमें कोई डिटेल नहीं है कि यार साउंड है वो एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से पैदा होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने डिटेल से पढ़ा कि यार कैसे पैदा हो जाता है। जब कोई वर्ड हम वाइब्रेट कर लेते हैं तो उससे साउंड पैदा हो जाता है। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड क्या है, तो उससे हमने पहले भी कह लिया कि यार साउंड वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि यार इसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत है, और इसी वजह से इसे ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, इसे ट्रांसमिशन के लिए एयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिंपल एक चीज़ है वो है ईयर्स, जो हमें साउंड के डिटेक्शन में मदद देता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमें जो डिटेक्शन या पर हमें तो हम डिटेक्शन जो करते हैं वो हमारे एयर्स के जरिए करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारे साथ डिटेक्टिव पार्ट जो हो गया हमारा वो एयर हो गया। ठीक है, अगर हम देख ले जो ये एयर जो है ये ईयर जो है ईयर्स हो गया। ठीक है, अगर हम देखें हमारे ईयर जो है ये क्या करता है, साउंड वेव को किस चीज़ में बदल देता है। ठीक है, इट कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू परसेप्शन ऑफ हियरिंग। हम देख ले तो हमारे साथ न्यू जो हमारे साथ टेक्निकल वर्ड जो है हमारे साथ आज का जो दुनिया है हमारे साथ होता है हेडफोन्स। ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट्स जो हम साउंड के डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसमें एक जो है वो है हेडफोन। अगर हेडफोन्स को देख ले क्या कर लेता है, ये कन्वर्ट्स साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ये हेडफोन जो है वो साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील कर देता है। ठीक है, इससे फिर हम उसको
डिटेक्ट कर लेते हैं कि यार ये किस चीज़ के साउंड है। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि यार ये साउंड जो है इसके लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है या नहीं होती। तो इसीलिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेंगे जिसे हम बिल जार एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है, बिल इन जार एक्सपेरिमेंट। हम देख लेते, ये हमारे साथ एक ये हमारे साथ ग्लास कवरिंग है, ठीक है। इसके अंदर ये जो है बिल है या गोंग हम इसे कहते हैं, ठीक है। और ये जो है वो है वाइब्रेटिंग आर्म जो वाइब्रेशन पैदा कर लेता है, ठीक है। और ये जो हमारे साथ है ये है वैक्यूम पंप। इस वैक्यूम पंप को हमने इसलिए यहाँ पर लगा दिया कि यार जब हम इस एयर को बाहर कर लेंगे, जो एयर इसके अंदर मौजूद होता है, जब हम इस एयर को बाहर कर लेंगे तो यार इससे साउंड, इसमें साउंड प्रोड्यूस हो जाता है और उस या प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे कि यार हमें ये क्वेश्चन प्रूफ करना है कि यार साउंड के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है या नहीं होती। तो इसमें अगर हम देख लें, जब हम इस पंप से जब हमने इसको अंदर, जब हम वैक्यूम पंप से अंदर इसको जो इसकी जो एयर होती है उसको अंदर में हमने एयर, पहले तो हमने एयर छोड़ लिया, ठीक है। जब हम इस वाइब्रेटिंग आर्म जब इसको वाइब्रेट कर लेते हैं, ठीक है, इसके साथ टकरा जाता है और फिर उसे वाइब्रेट कर लेते हैं। जब वाइब्रेट कर लेता है तो उससे अंदर साउंड प्रोड्यूस हो जाता है और उस ये जो साउंड है ये इस वैक्यूम पंप के ज़रिए हमें बाहर सुनाई देता है, ठीक है। तो ये जो साउंड होता है ये इस वैक्यूम पंप के ज़रिए बाहर आ जाता है। तो हमें पता चल जाता है यार वहाँ पर अंदर जो है वो एयर एयर था और उसकी वजह से साउंड बाहर आ गया। जब हम ये कर लेंगे कि यार इस वैक्यूम पंप के ज़रिए हमने रिमूव एयर थ्रू वैक्यूम पंप, ठीक, तो वैक्यूम पंप के ज़रिए हमने उससे एयर निकाल लिया, ठीक है, और फिर हमने उसको बंद कर लिया, ठीक है। और फिर हम जब इस बिल जार को फिर हम उसको वाइब्रेट कर लेंगे तो हम सोच ले तो उससे बाहर कोई आवाज़ नहीं आती, ना वो अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। साउंड तो प्रोड्यूस हो जाता है क्योंकि वो तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, मगर वो प्रोपेगेट नहीं कर सकता, ठीक है, नो प्रोपेगेशन, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से ही प्रूफ हो जाता है कि यार साउंड के लिए जो है मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव जो है हमारे साथ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव साउंड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम साउंड्स के दरमियान डिफरेंस पैदा कर सकते हैं कि यार ये साउंड किसका है और किस चीज़ का है, ठीक है। तो हमारे साथ जो फर्स्ट जो है वो है पिच ऑफ साउंड, वो है पिच से, ठीक है। तो ये पिच क्या चीज़ है, ये हमारे साथ वो कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें श्रिल एंड ग्रेव साउंड में डिफ्रेंशिएट बिटवीन, उसका मतलब ये हो गया कि यार ये जो है हमारे साथ शेल का मतलब ये होगा कि यार बहुत नुकीला आवाज़ होगा और ग्रेव का मतलब हो गया बहुत बड़ा आवाज़, ठीक है। मीन हमारे जब हम ह्यूमन में अगर देखें मेन जो है उसकी आवाज़ जो अगर हम देख ले तो वो ग्रेव साउंड होते हैं और जो वोमेन होते हैं उसके श्रिल साउंड होते हैं। ये जो पिच है ये हमारे साथ हमें मदद देता है कि यार हम श्रिल एंड ग्रेव साउंड में डिफ्रेंशिएट कर सकें। ये जो पिच ऑफ साउंड है ये डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये हमें फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है, ठीक है। ये जो साउंड पिच ऑफ साउंड ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होता है। जब हम अगर देख ले फ्रीक्वेंसी को, जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, ठीक है, इसके साथ साथ पिच ऑफ साउंड जो है वो पिच, इसके साथ साथ ये पिच ऑफ साउंड जो है ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ वेवलेंथ जो है वेवलेंथ ये डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर हम देख ले वेवलेंथ इसका कम हो जाता है, जब वेवलेंथ कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, ठीक है, ये ऐसे हो जाता है। तो ठीक है इसका वेवलेंथ बहुत कम हो गया और इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत हाई जाएंगे साउंड वेव के, ठीक है। तो इसी वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी और पिच हाई होगा और इसका वेवलेंथ कम होगा। अगर फिर हम इस फ्रीक्वेंसी को, साउंड की फ्रीक्वेंसी को कम कर लेंगे तो पिच ऑफ साउंड कम हो जाएगा और उस वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी। जब वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, वेवलेंथ जब ज़्यादा हो जाता है तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसके देखे इसमें अंदर स्पेस बहुत कम हो गया और इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत कम आ गए। तो इसी वजह से ये साउंड जो है ये हमारे साथ ऐसे डिपेंड करता है कि यार फ्रीक्वेंसी जब बढ़ जाएगी तो पिच ऑफ साउंड बढ़ जाता है, वेवलेंथ कम हो जाता है। और जब फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो फिर पिच ऑफ साउंड कम हो जाता है और वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं लाउडनेस, तो लाउडनेस क्या चीज़ है, ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें जब अगर हम देख ले जब एनर्जी ऑफ साउंड ज़्यादा होगी तो इसके साथ साथ साउंड विल बी ग्रेटर, ठीक है, साउंड विल बी लाउडर। जब किसी साउंड का एनर्जी, जब उसकी साउंड की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इसी वजह से साउंड जो है उसकी लाउडनेस बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो हमारे साथ डिपेंड्स ऑन
एम्पलीट्यूड। जब हम एम्पलीट्यूड को ज़्यादा कर लेंगे तो इसके साथ साउंड ज़्यादा हो जाएगा, मीन बहुत लाउड होगा। अगर जब हम एम्पलीट्यूड को कम करते हैं तो साउंड बहुत लो लाउड, उसमें लाउडनेस कम हो जाएगी। अगर हम देख ले तो मिसाल के तौर पर लाउड एम्पलीट्यूड हमने पढ़ा था यार, जब कोई वेव जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ले तो उसे हम उसकी एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले। तो अगर हम देख ले जब ये एक साउंड बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड कवर कर लेता है, ठीक है, यहाँ तक इसने एम्पलीट्यूड कवर कर लिया, ठीक है। तो अगर हम देख ले इसकी वाइड ये है वेव डायरेक्शन है, ठीक है, साउंड वेव डायरेक्शन। तो अगर हम देख ले तो इसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? कि उसने इतना ज़्यादा फासला कवर किया है। अगर हम देख ले फिर एक साउंड वेव इस फासला कवर किया है, ठीक है। तो ये जो फासला इसने कवर किया है बहुत शार्ट फासला है, एम्पलीट्यूड उसका है मगर बहुत कम है, तो इसी वजह से उसकी जो साउंड है वो पिच लाउडनेस जो है वो बहुत कम होगी। तो अगर हम देख ले क्वालिटी ऑफ साउंड जो है, तो क्वालिटी ऑफ साउंड हमारे साथ वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम ये हमारे साथ साउंड की वो प्रॉपर्टी है जिसके जरिए हम सेम लाउडर एंड सेम पिच वाले साउंड को हम इन दोनों में हम डिफरेंस कर सके, ठीक है। अगर हम देख ले जब किसी साउंड की लाउडनेस वो भी सेम होती है और पिच भी सेम होती है तो हम इसकी डिफरेंशिएट जिस प्रॉपर्टी से करते हैं तो उसे हम क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं, ठीक है। अगर हम देख ले तो जब ये प्रोडक्शन ऑफ साउंड है इसमें जो है वो प्रोडक्शन ऑफ साउंड है वो डिफरेंट चीज़ों से होता है, ठीक है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से होता है। प्रोडक्शन फ्रॉम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसमें प्रोडक्शन ऑफ साउंड जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट से होगा मगर ये जो साउंड विल बी सेम, और ये साउंड जो है वो सेम होगा। तो इसी वजह से जब हम इस सेम साउंड में हम अगर फ़र्क कर सके कि यार ये साउंड इस चीज़ का है और इस चीज़ का है, तो जब ये फ़र्क हम कर सकते हैं तो ये फ़र्क जो है वो हम इस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं साउंड के। हमारे साथ साउंड और साउंड के प्रॉपर्टी से ये हमारे साथ नया चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक्स थे, नए चैप्टर। उम्मीद है आप सब इस लेक्चर को समझ चुके होंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।